सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लोगों का होता है वो उनकी कंडीशंस होती है, वो हमेशा बैक बाइट करते हैं, डिसएग्री करेंगे, वो पर्सनल हो जाते हैं आपके साथ। पांचवा जो पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप उनको नो करते हैं ना, नो करने के बाद आपको बताएंगे कि बेसिकली यू आर नॉट आवर फ्रेंड। उसके बाद दे विल नेवर हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट, और आपकी खुशी में वो कभी भी खुशी में पार्टिसिपेट नहीं करते, अगर करते भी हैं तो वो उनकी फेक पार्टिसिपेशन। उसके बाद है आपको दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन। You say the fake person will never listen to you, they will always impose their own ideology, their own point of view, they will। जो कंक्लूडिंग जो पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, जो सारे को हम अगर आप सम अप करें, सारे पॉइंट्स को हम सम अप। हेलो एवरीवन, today's topic is bit different and we are going to talk about the fake people in our society। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फेक लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी नज़र में फेक पीपल को पहचानने के लिए ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जैसे हम उनको आसानी से पहचान सकेंगे ये लोग सही नहीं है, ये फेक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फेक लोगों का होता है वो उनकी कंडीशंस होती है, वो आपके पास जब आपके दोस्त तब बनते हैं, आपके पीछे तब होते हैं जब उनकी कोई ना कोई आपके पास कंडीशन हो। उनके विदाउट कंडीशन वो आपके फ्रेंड्स हो नहीं सकते। वो किसी भी शेप में हो सकती है, वो मटेरियल हो सकती है, वो कोई काम हो सकता है, कोई भी किसी भी शेप में अगर वो उनका आप काम करते हैं तो वो आपके साथ होंगे, अदरवाइज वो आपको छोड़ देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला जो पॉइंट है, उनकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद दूसरी ये है कि अगर आप उनको छोड़ के अराउंड किसी दूसरे लोगों के साथ आप मिलते हैं और उसके बाद उनकी जो नेचर है, उनकी जो तबीयत है, उनका जो बिहेवियर है वो आपके साथ चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि हालांकि दूसरे लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, वो अच्छे लोग हैं, आपको लगता है कि वो लोग दूसरे जो लोग हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते, इस वजह से छोड़ने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ रहने को पसंद नहीं करेंगे। नंबर 2 ये। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये होता है कि वो आपकी बैक बिहाइंड हमेशा बैक बाइट करते हैं। बैक बाइट मतलब आपके बारे में लोगों को गलत बताएंगे, मतलब गलत राय रखते हैं, हालांकि आपके साथ होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके बारे में आपकी बैक बाइट करते हैं। और दूसरे दोस्तों के साथ आप इनका जो रवैया, जब ये दूसरे दोस्तों के साथ मिलते हैं तो ये अपना रवैया चेंज करते हैं, वहाँ पे आपकी वो तारीफ नहीं करते, कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेंगे दूसरे दोस्तों के साथ। जो सही बंदा होगा, जो सही इंसान होगा, जो सही दोस्त होगा, वो हमेशा आपकी तारीफ करेगा और आपके साथ शोल्डर के साथ चलेगा, आपके साथ सही रहेगा। ही विल ऑलवेज बी गिविंग यू, शी विल ऑलवेज बी गिविंग यू शोल्डर। जब भी उसको ज़रूरत होगी वो आपको शोल्डर देगा, ना कि आपकी बैक बाइट करेगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि वो जब भी आप उनके साथ डिसएग्री करेंगे, हालांकि कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, जब आप उनको डिसएग्री करेंगे वो पर्सनल हो जाते हैं आपके साथ। पर्सनल मतलब अगर कोई भी आप टॉपिक डिस्कस करें, कोई भी चीज़ उनके साथ डिस्कस करेंगे तो वो हमेशा वो अपनी तरफ समझते हैं। दुनिया का कोई भी मौजू फिर उसके डिसएग्रीमेंट के बाद वो आपके साथ नहीं रहते, वो आपके बारे में गलत राय रखते हैं जब आप उनको डिसएग्री करेंगे। हालांकि डिसएग्रीमेंट को ऑन किया जाए, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे भाई, और पर्सनल ना हो, वो कभी भी आपके साथ पर्सनल ना होगा, और डिसएग्रीमेंट के बावजूद भी वो आपके साथ रहेगा। पांचवा जो पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी आप उनको नो करते हैं ना, नो करने के बाद आपको बताएंगे कि बेसिकली यू आर नॉट आवर फ्रेंड। क्वाइट समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी के लिए नहीं कर सकते, यहाँ तक आप घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको वो कहते हैं, अगर आप उनको नो करेंगे तो नो के बाद दे विल लीव यू फॉर एवर। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल लीव यू जब आप उसको नो करते हैं। हालांकि आप उनके सारे काम करें, जितने भी आप काम करें, लेकिन एक दफ़ा आप उनको नो करेंगे किसी चीज़ पे जिसको आप समझते हैं कि ये आपके हाथ में नहीं है, तो दे विल लीव यू। ये फेक पर्सन की पर्सनैलिटी की ये सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है।
उसके बाद दे विल नेवर हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट। वो हमेशा यही देखते हैं कि अगर मेरा कोई मकसद है, मेरा कोई पर्पस है, मैं अचीव करूं तो ठीक है, और आपको वो कभी भी आपके टारगेट अचीव करने में आपको कभी भी वो आपका सहारा नहीं बनते, ना ही वो चाहते हैं कि आप कामयाब बने। ये फेक लोग होते हैं। हालांकि जो सही लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो रियल लोग होते हैं, वो आपको अपने साथ लेके चलेंगे। उनकी आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस होती है। तो उस ऐसे लोगों को जरूर पहचानें जो हमेशा सिर्फ अपना मकसद देखें। उनका मकसद अगर कामयाब होता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप कामयाब होती हैं तो उनको तकलीफ होती है, उनको पेन होता है, उनको जेलसी होती है, वो इन्वियसनेस होते हैं। ऐसे लोगों को जरूर आप पहचानें जो हालांकि आपके साथ खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है आपकी कामयाबी सक्सेस की आती है तो दे विल ऑलवेज मेक यू डाउन। तो वो कहते हैं कि आप भले तबाह हों, बर्बाद हों, लेकिन उनका मकसद पूरा हो और आपकी खुशी में वो कभी भी खुशी में पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो उनकी फेक पार्टिसिपेशन होती है। ऐसे लोगों को जरूर पहचानें। उसके बाद है आपको दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन। कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे लोग आपके साथ होते हैं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको ह्यूमिलिएट किया जाए, आपकी इंसल्ट की जाए। दे विल ऑलवेज ब्रिंग यू डाउन। Anyone who brings you down, he is no longer your friend. A person who always takes you up and helps you in all the difficulties of the life, he is basically your friend. The real friend always helps you to achieve your target. जो फेक होता है वो ऑलवेज ही विल ऑलवेज ब्रिंग यू डाउन। तो इस बंदे को जरूर पहचानें। उसके बाद है जब भी जो फेक बंदा होता है वो हमेशा अपनी अपनी करता है, आपकी नहीं सुनता। जो रियल बंदा होता है वो जरूर आपको सुनेगा। आप उसको कोई भी बात बताना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपको सुना जाए, आपकी पॉइंट को भी इम्पोर्टेंस दी जाए, उसके बाद जाके वो अपनी बात भी रखते हैं। तो जो रियल बंदा होता है वो आपकी बात जरूर सुनता है। They always listen to what you say. The fake person will never listen to you. They will always impose their own ideology, their own point of view. They will never try to listen to what my friend, what this person is saying. तो ऐसे बंदे को जरूर पहचान। जो कंक्लूडिंग जो पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, जो इस सारे को हम अगर आप सम अप करें, सारे पॉइंट्स को हम सम अप करें, तो उसमें ये होगा कि जो फेक पर्सन होता है वो हमेशा आपको नीचा दिखाएगा। नंबर वन, आपके साथ हमेशा आपके साथ डिसएग्रीमेंट पे लड़ेगा और डिसएग्रीमेंट पे पर्सनल हो जाएगा। और उसके बाद ये होता है कि वो उनकी जो सोच होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको कंक्लूड करेंगे तो वो नेगेटिव उनकी थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग उनके पास बिल्कुल कम होती है, बल्कि ना होने के बराबर होती है। आप ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं, ऐसे लोगों के साथ आप जिंदगी गुजारें जो आपको लगे कि वो आपको भी आगे लेके चल रहे हैं, खुद भी चल। तो जब आपका इंटरेस्ट आ जाता है वो अपना इंटरेस्ट भी छोड़ते हैं। जो अच्छा बंदा होता है वो हमेशा यहाँ तक कि आप अपने इंटरेस्ट को आपके इंटरेस्ट पे प्रायोरिटी देगा। जो फेक बंदा होता है वो हमेशा अपना इंटरेस्ट देखेगा कि अगर मेरा इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो ठीक है, अगर मेरा, तो ऐसे बंदे को जरूर आप पहचानें जो अपना इंटरेस्ट देखे। और ज्यादातर हमारी जो फ्रेंडशिप जो घूमती है वो मटेरियल चीजों के तरफ घूमती है। आप ये देखिए कि जो कंजूस लोग हैं उनके साथ आप कभी भी दोस्ती ना रखें। आपका रियल दोस्त जो होगा वो आप पे भी खर्च करेगा, वो अपने जेब में से भी कुछ ना कुछ पैसे जरूर निकालेगा। वो भी कहेगा कि यार इसने इतनी दफा मेरे पे खर्च किया है तो आज मैं भी करूं। तो रियल बंदा हमेशा कोशिश करता है, रियल जो फ्रेंड हो, रियल आपके ग्रुप में आपके साथ जितना रियल बंदा होगा वो हमेशा कोशिश करेगा कि यार आपने 2 दफा किया है, तीसरी दफा मैं करता हूँ। तो फेक बंदे की ये निशानी होती है। अगर आप गिफ्ट करते हैं तो आपको गिफ्ट बैक भी मिलता है, अगर आप उस पर खर्च करते हैं तो आप पे भी वो खर्च करते हैं। तो रियल बंदे की पहचान ये है, सही बंदे की पहचान ये है। तो वो जब उसका इंटरेस्ट आता है तो वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के आपके इंटरेस्ट की बात करेगा। लेकिन जो फेक बंदा होता है वो हमेशा अपने इंटरेस्ट की बात करेगा। तो इस बंदे को जरूर आप पहचाने जब वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखे। उसके अलावा भी ज़्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो मटेरियल चीज़ों पे होता है। आज के दौर में अगर देखा जाए तो अगर आपको कोई भी बंदा ऐसा नज़र आता है, आप समझते हैं कि वो आपकी सक्सेस में पार्टिसिपेट नहीं करता और वो ही आर शी ऑलवेज ब्रिंग्स यू डाउन, उसको देखें। और वो जो है जेलस होता है आपकी कामयाबी पे, इसको देखें। आपकी बैकबाइट पीछे से करता है, इसको देखें। ये 4, 5, 6 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जरूर कंक्लूडिंग ये पॉइंट्स हमारा होना चाहिए कि आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप सोशल सर्किल में आप उनके साथ बैठें, आप गैदरिंग करते हैं तो
तो वो हमेशा आपके बारे में अच्छी राय रखता है, आपके बारे में उसके पास जो फीलिंग्स आती हैं वो अच्छी फीलिंग्स आती हैं। जिसकी बंदे के पास अच्छी फीलिंग्स आपके बारे में आती हैं कि वो बंदा, आप ये मैं आपको बता दूं, वो अच्छा बंदा है और दोस्तों के साथ भी आपको हमेशा तारीफ करता है। हालांकि आपके जितने भी कोई भी दुश्मन है उसके साथ वो बैठा भी हुआ है तो वो तारीफ करता है, तो वो जरूर पहचाने। तो ये आज की जो वीडियो थी ये ऑन द डिमांड ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स थी। उन्होंने कहा कि फेक लोगों के बारे में हमें बताएंगे, फेक लोग कैसे होते हैं। तो भाई ये है निशानी फेक लोगों की, इनको जरूर पहचाने और खुद को जितना हो सके वो ऐसे लोगों से दूर रखें। ज़्यादातर फोकस आपका ये होना चाहिए कि वो नेगेटिव ना हो, ये ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। इस वीडियो को